Hello everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education Class 7, Chapter number 7, Tense, जिसका कि हम प्रेजेंट टेंस में जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो टेंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज पास्ट एंड थर्ड इज फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब सब जितने भी 3 टेंस होते हैं, इन तीनों के ही 4 क्या होते हैं, सब टाइप होते हैं। जैसे हम बात करें प्रेजेंट टेंस की, ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के 4 सब टाइप होते हैं। कौन कौन सा? सिंपल प्रेजेंट, सेकेंड वन इज कॉन्टिन्यूअस, थर्ड इज परफेक्ट एंड फोर्थ इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? तो हम इसका जो फर्स्ट सब टाइप है सिंपल प्रेजेंट टेंस वो देख चुके हैं। आज हम सेकेंड वन देखने वाले हैं जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम जो वर्ब है क्या क्या यूज होती है वो हम देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब आप हमेशा याद रखना, कॉन्टिन्यूअस मतलब वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी। मेन वर्ब जो होगी उसमें क्या लगेगा, आईएनजी। एंड जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो कौन कौन सी यूज होगी, इज, एम एंड आर। ये तीनों हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, यूज होगी। इज हमेशा किसके साथ यूज होगा, जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे ही, शी, इट या फिर किसी का नेम हुआ, वो सब क्या होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। एम किसके साथ यूज होता है, हमेशा आई के साथ। एंड आर जो है वो किसके साथ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे दे, देम या फिर यू के साथ भी हमेशा क्या यूज होगा, आर। यू जो है हमेशा, देखो, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन हम इसे सेंस क्या लेते हैं, प्लूरल का। हमेशा यू के साथ क्या यूज लोगे आप, आर, ना कि यू इज। क्लियर है? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब 1 बाय 1 करके देखते हैं। देखो, वी यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट। अब कहाँ पे यूज होता है, क्या क्या इसकी पहचान है, किस तरह के सेंटेंसेस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है, वो हम देखने वाले हैं। फर्स्ट है एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे सपोज आप कुछ काम कर रहे हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं उसी टाइम आप अगर उस काम को बता रहे हैं तो वो क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। यहाँ पर यही लिखा है एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप कुछ बोल रहे हो उस टाइम वो एक्शन को आप कर भी रहे हो। जैसे सपोज आप पढ़ने का काम कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, आई एम स्टडिंग। क्लियर? या फिर आई एम रीडिंग। सेकेंड देखो, एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मतलब मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। सेकेंड है द प्लम्बर इज मैंडिंग द लीकिंग सिंक। जो प्लम्बर है वो जो सिंक लीक हो रहा है उसकी क्या कर रहा है, मैंडिंग मीन्स उसको सुधार रहा है या उसकी मरम्मत कर रहा है। क्लियर है? सेकेंड देखते हैं शॉर्ट लिव टेम्परेरी एक्शन। देखो, इसका मतलब आप अच्छे से समझना, शॉर्ट लिव्ड टेम्परेरी एक्शन, इसका मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा काम जिसको आप कुछ समय के लिए कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद क्या होगा, उस एक्शन का एंड हो जाएगा। सपोज आप अपने फ्रेंड का पार्क में वेट कर रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, आई एम वेटिंग माई फ्रेंड इन द पार्क। क्या बोलोगे, आई के साथ क्या लगा, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आई एम वेटिंग। देखो, आई के साथ एम आ गया, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में आईएनजी लगा, आई एम वेटिंग माई फ्रेंड इन द पार्क। क्लियर है? तो अब देखो, आप अपने फ्रेंड का सपोज पार्क में वेट कर रहे हैं, तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप लाइफ टाइम में अपने फ्रेंड का पार्क में वेट करते रहोगे। या तो आप 1 आवर के लिए करोगे, 2 आवर के लिए करोगे, 1 डे के लिए भी कर सकते हो, 2 डे के लिए भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लाइफ टाइम में अपने फ्रेंड का वेट पार्क में कर रहे हो। तो इस एक्शन का क्या हो रहा है, वहां पर एंड हो रहा है। तो कोई भी ऐसा एक्शन जिसका कि कुछ समय बाद क्या होगा, एंड होगा, तो ऐसे एक्शन को हमेशा किस में लिखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेकिन सपोज कोई एक ऐसा काम है जो फॉर एवर होता है, जिसका कभी भी एंड नहीं होता है, उसे हम लिखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में।
क्लियर है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसमें हम लिखते हैं फॉरएवर एक्शन, एंड जो टेम्परेरी एक्शन होते हैं उन्हें हम लिखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सो एग्जाम्पल इज आई एम रीडिंग अ नॉवल बाय प्रेमचंद्र दीज डेज। देखो इन दिनों मैं जो प्रेमचंद्र के द्वारा नॉवल लिखा गया है उसे पढ़ रहा हूँ। क्लियर। तो इन दिनों जब वो फिनिश हो जाएगा तब मैं उसे नहीं पढ़ूंगा, तो एक्शन का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। सेकेंड है शी इज प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम नाउ अ डेज। इन दिनों वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है। आज आफ्टर सिलेक्शन वो प्रिपरेशन नहीं भी करेगी, या कर भी सकती है, किसी और चीज की कर सकती है। ऐसा तो नहीं है कि वो लाइफ टाइम ही प्रिपरेशन करती रहेगी, तो एक्शन का क्या होगा, एंड होगा। क्लियर। थर्ड देखते हैं डेफिनेट फ्यूचर प्लान। देखो नियर फ्यूचर का, फ्यूचर यानी ऐसा नहीं 1 साल बाद या 2 साल बाद का प्लान, लेकिन नियर फ्यूचर का कोई अगर प्लान है, वो भी आपका या हमारा, जैसे सपोज अगर मोदी जी कोई प्लान कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आएगा। वो मैंने आपको बताया था जो ऑफिशियल प्लान होते हैं वो आते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, लेकिन हम जैसे आपका या फिर मेरा कोई प्लान है वो किस में आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। वो क्यों आएगा, क्योंकि हमारे प्लान क्या हो सकते हैं, कैंसिल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मोदी जी का कोई प्लान है तो वो कभी भी कैंसिल नहीं होगा। तो देखो आई एम मीटिंग माई फ्रेंड दिस वीकेंड, मतलब इस वीकेंड पर मैं अपने फ्रेंड से मिल रहा हूँ। शी इज गोइंग टू ग्रीस दिस मंथ, इस मंथ वो ग्रीस जा रही है। क्लियर है। तो ये क्या है, तो ऑफिशियल प्लान नहीं है, हमारे ही फ्यूचर के प्लान है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं माई फादर ब्रोक हिज लेग सो ही इज वर्किंग फ्रॉम होम दिस मंथ। मतलब मेरे पिताजी का लेग टूट गया है, इसलिए वो इस मंथ घर से ही काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही घर से करेंगे, एक्शन का एंड हो जाएगा। एक मंथ के बाद वो ऑफिस से ही काम करेंगे, अभी सिर्फ मंथ के लिए वो घर से काम कर रहे हैं, इसलिए एक्शन का एंड होगा तो किस में आया है, आईएनजी में। क्लियर है। 4 देखते हैं फ्रिक्वेंटली रिपीटेड एक्शन विद ऑलवेज, कॉन्टिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली टू एक्सप्रेस अनॉयंस एंड क्रिटिसिज्म। फॉर एग्जाम्पल, देखो इसको समझना, सपोज आपके सेंटेंस में गिवन है ऑलवेज, कॉन्टिन्यूसली एंड कॉन्स्टेंटली। अगर ये शब्द सपोज सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस देंगे तब तो हमारा जो सेंटेंस है वो किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में। लेकिन ये सब वर्ड, जितने भी वर्ड्स है, ये अगर नेगेटिव सेंस दे रहे हैं आपके सेंटेंस में, देखो तो क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पर हम पढ़ते हैं यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, मतलब आप हमेशा क्या करते रहते हैं, कंप्लेन। तो सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आया है। क्लियर। द ट्विंस आर कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूइंग, जो 2 ट्विंस है वो लगातार आर्ग्यू कर रहे हैं, तो किस में आया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये जितने भी शब्द है अगर आपको नेगेटिव सेंस वाले सेंटेंस में मिलते हैं तो वहां पर आप क्या लगाओगे, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर। 5th देखो, जो ट्रेंडिंग एक्शन होते हैं, जो ट्रेंड में चलते हैं, वो भी क्या आते हैं, कॉन्टिन्यूअस में। मोर एंड मोर पीपल आर टर्निंग टू योगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग आजकल योगा की तरफ जा रहे हैं। राज इज ग्रोइंग टॉलर बाय द डे, मतलब राज जो है वो दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्लियर है। तो जो ट्रेंडिंग एक्शन होते हैं वो भी हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। 6 देखो टेम्परेरी एक्शन। देखो जैसे मैंने आपको सेकंड वाले में बताया था, टेम्परेरी एक्शन यानी जिनका एंड होगा। देखो आप याद अगर आपको करना है तो आप एंडिंग, जिनका एंडिंग होता है वो किस में आते हैं, कॉन्टिन्यूअस में, मतलब वहां भी क्या लगता है, आईएनजी। फॉरएवर जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है, लेकिन एंडिंग वाले एक्शन किस में आते हैं, आईएनजी, इट मीन्स कॉन्टिन्यूअस में। क्लियर है। फियोना इज वर्किंग एट सेंट एंड्रू स्कूल फॉर अ ईयर, मतलब वो केवल 1 साल के लिए ही स्कूल में काम कर रही है, उसके बाद उस सेक्शन का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। लीला इज स्टेइंग विद हर आंट फॉर अ वीक, जो लीला है वो अपनी आंट के साथ केवल 1 वीक के लिए ही रहने वाली है, उसके बाद वो अपने घर चली जाएगी या जहां भी जाना है, तो एक्शन का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो एक्शन कैसे हुए, ये टेम्परेरी एक्शन। तो जिन एक्शन का एंड होता है वो आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लेकिन जो एक्शन फॉरएवर होते हैं वो आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्लियर है।
अब देखो, आई होप स्ट्रक्चर तो सभी को पता होगा। अफर्मेटिव होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव मतलब नॉट लग जाएगा, एंड इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और लास्ट में क्या लग जाता है, क्वेश्चन मार्क। सो आई एम प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, देखो नॉट जो होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, यू आर नॉट प्लेइंग। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है, देन सब्जेक्ट, अब ये नेगेटिव तो है नहीं तो नेगेटिव नॉट हट जाएगा, देन प्लेइंग, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ही इज प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग, इज ही प्लेइंग। आई होप ये सब आपको क्लियर होंगे। देख लेते हैं, शी इज प्लेइंग, she is not playing, is she playing, it is playing, it is not playing, is it playing, we are playing, we are not playing, are we playing, they are playing, they are not playing, and are they playing। I hope ये तो बहुत इजी है, सभी को क्लियर होगा। अब कंपैरिजन देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। देखो, कंपैरिजन मतलब क्या होता है कि कुछ एक पहचान होती है जिनके थ्रू भी हम सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो इनका जो पहचान होती है वो क्या होती है, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस की होती है हेल्प्स अस टॉक अबाउट अ हैबिचुअल एक्शन। देखो, जो हमारे हैबिचुअल एक्शन होते हैं, रूटीन एक्शन होते हैं, इट मीन्स इन काम को हम डेली करते हैं। और क्या आ सकता है इसमें, फॉर एवर एक्शन जो होते हैं वो सभी किस में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। जैसे कियारा वाटर्स द प्लांट एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह कियारा क्या करती है, प्लांट्स को वाटर देती है, तो वो उसकी हैबिट है, इट मीन्स वो उसका रूटीन एक्शन है। तो किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा, हेल्प अस टॉक अबाउट एन एक्शन टॉकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब भी कोई एक्शन आप बोलते समय उस एक्शन को कर भी रहे हैं तो वो किस में आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कियारा इज वॉचिंग द प्लांट नाउ, तो अभी वो कियारा पेड़ों को क्या दे रही है, पानी, तो बोलते समय ही वो पेड़ों को पानी दे रही है, इसलिए क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो, इनके क्या होते हैं, कुछ इंडिकेटिंग वर्ड्स भी होते हैं टेंसेस के। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो इंडिकेटिंग वर्ड होता है वो क्या होता है, देखो इसमें आएगा ऑलवेज, ऑलवेज, डेली, यूजुअली, ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स। ये सारे क्या होते हैं, देखो ऑलवेज, ऑलवेज भी है, इस पे तो आप स्टार लगा लेना। स्टार क्यों, क्योंकि ऑलवेज जो होता है अगर आपको सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस देगा देन वो किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर ये आपको नेगेटिव सेंस देगा तो किस में आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ये आप याद रखना। तो इंडिकेटिंग वर्ड देखो, ऑलवेज, नेवर, यूजली, ऑफन, सेल्डम, समटाइम, एवरीडे, ये जितने भी इंडिकेटिंग वर्ड है वो सब किस में आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंडिकेटिंग वर्ड क्या होते हैं, नाउ, दीज डेज, टुडे, दिस मंथ, एट द मोमेंट, ये सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। मतलब ये सारे इंडिकेटिंग वर्ड अगर आपको किसी भी सेंटेंस में मिले तो वहां पर आप क्या लगाओगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल हम देखें, आर यू गोइंग टू स्कूल बाय बस टुडे। देखो यहाँ पर टुडे है, यहाँ भी हमें टुडे मिला तो क्या लगाया, ING एंड आर। इंटेरोगेटिव था इसलिए हेल्पिंग वर्ड स्टार्टिंग में एंड लास्ट में क्या मिला है, क्वेश्चन मार्क। ये भी इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटेरोगेटिव होते हैं इनमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, डू एंड डज। क्लियर है? डू यू यूजली गो टू स्कूल बाय बस, क्या तुम बस से स्कूल जाते हो, पूछने का मतलब क्या है, क्या तुम डेली यूजली स्कूल बस से जाते हो। क्लियर है? तो आई होप आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे का जितना भी हमारा रिमेनिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।